फ्रेंड्स, देखिए हम आज कोडिंग डिकोडिंग की चर्चा करेंगे और कोडिंग डिकोडिंग में ये देखेंगे कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो कोडिंग डिकोडिंग आप पढ़ने जा रहे हो, हर एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग से तकरीबन 4 से लेके 5 क्वेश्चन तक तो ये बैंक में आते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग कई प्रकार की होती है। लेटर कोडिंग से एक क्वेश्चन मिल जाता है, एक नंबर कोडिंग से मिल गया, 2 क्वेश्चन आपको अन्य प्रकार के टाइप से, कंपैरिजन टाइप से मिल गए, एक आध आपको मैट्रिक्स कोडिंग से मिल गया। तो इस प्रकार से ये कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में लेकर के कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर आता है। यानी कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए आपको नंबर 1 जो इंग्लिश अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला, जो कि आपकी ए से लेकर के जेड तक कितने 26 लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स का आपको प्लेस नंबर याद होना चाहिए, अर्थात कौन सा लेटर किस स्थान पर आता है। वन थिंग, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको ये नंबर बहुत अच्छी तरीके से पहले भी कराए थे। उन दिनों जब लॉकडाउन की स्टार्टिंग हुई थी और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए सारे इक्विपमेंट्स भी उपलब्ध नहीं थे। अब देखें बेटा, तो नंबर ज़्यादातर बच्चों को ये याद रहते हैं, फिर भी मैं हल्का सा एक रिकैप आपको दे देता हूँ पिछले वीडियोस का। या तो आप, ये क्या है, ये कोई मंत्र थोड़ी है, ये हमने अपनी सुविधा के हिसाब से 5-5 के इंटरवल पर बना दिया, 5-5 के इंटरवल पे बना दिया। जैसे ई 5 नंबर पर, जे 10 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, टी 20 नंबर पर और बाई 25 नंबर पर आती है। अब इसके आगे पीछे के हम सोच करके आगे पीछे के थोड़ा सा अपने सोच के बता देंगे। अगर आपको ये 5-5 का इंटरवल नहीं चाहिए तो आप ये 3-3 के इंटरवल पे आ सकते हो। ये देखिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और ये 24, ये 3-3 का इंटरवल है। अरे भाई, यही हम अपने तरीके, अपने आराम से, अपनी सुविधा के हिसाब से बना लेते हैं। हम 4-4 के इंटरवल पे भी ले सकते हैं, पर इतना ज़्यादा नहीं। कोई भी एक इनमें से पकड़ो और अपने दिमाग में रखो और अब उसके हेल्प से, उसकी हेल्प से आगे पीछे के नंबर सोच के जवाब दो। किसी ने पूछा भाई क्यू कितने नंबर पे आएगा, तो रुको, अभी हमारे दिमाग में कोई भी एक चीज़ बिठा लो। जैसे आपके दिमाग में मान लो ये छोटी है, इजोटी बैठा है, ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर। तो अब ओ के कितनी दूर है क्यू, ओ पी क्यू, तो 2 और जोड़ दो, तो 15 में 2 जोड़े तो क्या हो गया 17, क्योंकि ओ 15 पर है और उसमें 2 ऐड और कर देंगे, क्योंकि ओ के बाद पी और क्यू तो सिर्फ 2 ही लिए, तो 2 ऐड किए तो 17 पर ये मिल गया। किसी ने कहा साहब एच कितने पे आएगा। अब सुनो, हमने देखा कि ई 5 नंबर पे आती है, तो एफ
G F G H, यानी ई में हमको 3 जोड़ना है, तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8। या H के बाद देखो H I J, यानी J 2 पे 10 पे आता है, तो 10 में से अगर 2 कम कर दें हम तो हमको ये मिल गया। तो ये हम धीरे धीरे सोच के और इनको शुरुआती 5-7 क्वेश्चन आप मुझसे बोलते हुए चलिए इन लेटर्स की प्लेस के नंबर को, तो ये आपको स्वतः ही याद हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ी सी और एक चीज ले लें। आपस में कुछ लेटर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये मैं हटा रहा हूं, देखिए आपस में एक दूसरे के ये कुछ लेटर्स, कुछ क्या वो तो सभी लेटर्स को मैं बता देता हूं। इजो टी में यहां लिख देता हूं, इसे ले लेना या सिफ्लोरेक्स को ले लेना, जो भी आपको अच्छा लगे वो एक पकड़ लेना। लो अब देखो बेटा, जैसे अल्फाबेट में शुरुआत से ए पहला है तो जेड लास्ट से पहला है, लास्ट से पहला यानी इस छोर से पहला, इस तरफ से पहला जेड और इस तरफ से। अब हम इसको ऐसे कहां तक याद करेंगे, हम तो ये देख लेते हैं। जब 2 लेटर्स का टोटल आपस में 27 हो जाता है तो वे एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अब हमने देखा कि बी का अपोजिट, ये तो हमको वैसे भी याद रहता है कि साहब इधर से बाई आ जाएगी, ये 2 पर, ये 25 पर बराबर 27। क्वेश्चन यहाँ है कि शुरुआती 3-4 या लास्ट के 3-4 छोड़ के बीच में अगर आपने ये फॉर्मूला यूज नहीं किया तो आप बीच वालों को कैसे करेंगे। अब आपने कहा साहब H का अपोजिट क्या होगा, H कितना है 8, 8 में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, और जो जोड़ेंगे वो उसका अपोजिट हो गया। देखो ध्यान से, जो जोड़ेंगे वो उसका अपोजिट, क्योंकि 19 पे क्या आता है S। आपने कहा क्यों साहब, Q का अपोजिट क्या है, Q आता है 17 नंबर पर। अब 17 में क्या जोड़े 27 बनाने के लिए 10, तो 10 पे क्या आता है J। तो इस तरह से आप ये अपोजिट वाले भी क्लियर कर लो। देखो हम सवाल करेंगे, इससे पहले ये सारी चीजें क्लियर करके चलो। तो हमने क्या लिया, इन लेटर्स के प्लेस वैल्यू को याद किया कि भाई कौन कितने प्लेस पर, मतलब इसका प्लेस कितना है, उसका प्लेस नंबर कितना है वो हमने देखा। एक दूसरे के हमने अपोजिट देखे, ठीक है। अब एक ही लेटर को दोनों तरफ से बताना हो, मान लो कि ये आपने ले लिया P। अब हम देखते हैं कि ये A से जब P पे पहुंचते हैं तो P का जगह बनता है 16, क्योंकि देखो O 15 पर O के बाद आएगा P 16। अब हमने देखा कि सब Z की तरफ से ये कितने नंबर पे आएगा, तो इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए। जो जोड़ेंगे वो उसका अपोजिट साइड से नंबर निकल आएगा। देख लीजिएगा ध्यान से, अगर किसी भी लेटर के दोनों तरफ के नंबर्स का आप टोटल 27 बना दें, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा नंबर तो आपको याद हो जाएगा 5-7 सवाल करके ही। अपोजिट नंबर आपको याद करने में प्रॉब्लम आएगी, करना ही नहीं है। सीधे नंबर में क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए, क्लियर, 27 हो जाए। अब 27 हो जाए। अब जो 27 बनाने के लिए जितना हमने ऐड किया वो उसका जेड की तरफ से क्या नंबर निकला, 11वां, 11th, ठीक है। तो इस तरह से ये था बेसिक। अब हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस की, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस की।
कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। देखो बेटा, जब हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस करते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग के आप क्वेश्चंस देखो बेटा। नंबर 1, लेटर कोडिंग के सवाल मिलते हैं, लेटर कोडिंग के। दूसरा, नंबर कोडिंग के सवाल मिलते हैं। देखना बेटा, दिख रहा है क्या क्लियर? नंबर कोडिंग के सवाल मिलते हैं। तीसरा, हम बात करेंगे, ध्यान देना, तीसरा हम बात करेंगे कंपैरिजन टाइप की कोडिंग के सवाल देखेंगे। चौथा, हम मिक्स्ड कोडिंग के सवाल देखेंगे। अब मैंने ये मिक्स्ड क्यों लिख दिया? रुको, मिक्स्ड इसीलिए लिख दिया कि मैं इसमें आपको मैट्रिक्स की भी कोडिंग कराऊंगा, मैं आपको इसमें सिंबलाइज्ड कोडिंग भी कराऊंगा, तो ये बहुत तरह के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। अब बेटा एक एक करके हम इन सभी टाइप का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, लेटर कोडिंग। अब जब हम लेटर कोडिंग वाले क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, जब हम लेटर कोडिंग की चर्चा करेंगे तब लेटर कोडिंग में भी हम कई प्रकार के सवाल देखते हैं। आज पूरा वीडियो लेटर कोडिंग पर ही हो जाएगा, ठीक है? ध्यान दो। देखो, एक तो मूव अहेड यानी ऑनवर्ड, यानी हम एडवांस माने आगे को बढ़ना, जिसको हम एडवांस कह सकते हैं, ऑनवर्ड कह सकते हैं आगे जाने वाला, या हम फॉरवर्ड कह सकते हैं, जो भी आप वर्ड यूज करें, यानी आगे बढ़ना है। चाहे संख्या पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ रही हो, चाहे नेगेटिव संख्या आगे बढ़ रही हो, माइनस वाली, बट आगे बढ़ने वाला। दूसरा बेटा हम पढ़ेंगे इसमें रिवर्स, पीछे को लौटना, रिवर्स या बैक। आपने ऊपर दे दिया 16 और उसने माइनस करके 18, मतलब 16 में से 2 माइनस कर दिए तो 14, यानी पीछे को लौटता जाएगा। 2 घटाया 4 2 घटाया, या ऐसा कर लेंगे कि 6 घटाया 4 घटाया 2 घटाया, इस तरह से, मतलब रिवर्स में भी चलना सिखाएंगे। तीसरा हम इसी में लेंगे पोजीशन वाले, या क्रॉस वाले ले लीजिएगा। क्रॉस, ग्रुप बना के क्रॉस में चलेंगे। ये भी अब आपको क्रॉस मेथड या ग्रुपिंग मेथड, ग्रुप बनाएंगे बट क्रॉस में चलेंगे। अगला, इसके बाद कोई एक चीज को पकड़ लो इसमें से, ग्रुप बनाएंगे क्रॉस में चलेंगे, यानी हम क्रॉस मेथड कह देते हैं। अगला, हम इसी में उनकी पोजीशंस चेंज करेंगे, और इसी में अगला जाएंगे तो हम लेटर्स को, जैसा मैंने अभी समझाया था, अपोजिट उनका बनाएंगे, ठीक है? अपोजिट, तो इस प्रकार से, ठीक है? ये लेटर कोडिंग में मेन ये है। हम इनको एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे और इन पर कैसे चलते हैं ये सीखेंगे। चलो चलते हैं भाई, एक एक करके लेते हैं, मैं आपको बताता जाऊंगा। देखो बेटा, ये एडवांस मेथड का आ गया, ये रिवर्स मेथड का आ गया, ये क्रॉस मेथड का आ गया, ये पोजीशन का आ गया, और ये अपोजिट का आ गया, मैं बताता जाऊंगा। तो चलिए लेटर कोडिंग की हम चर्चा करेंगे। चलिए, अब देखिए बेटा, देखिए, इफ बुक इज कोडेड, इफ बुक इज कोडेड क्या है सर? CQRO,
if book is coded CQRO, then how love is coded? Then how love is coded? अब चलो देखिए ध्यान से, देखो हमने इनकी पहले नंबरिंग की, बोलना मत, क्योंकि आपको देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साफ दिखाई दे रहा है। जैसे हम इनकी नंबरिंग करेंगे ये हमको दिखने लगेगा। देखो 2, 15, 15, 11। लाओ मैं इसको थोड़ा बड़ा लिखूं, मुझे लग रहा है दिख नहीं रहा होगा आपको। देखिए 2, 15, 15, 11। अब देखो बेटा कि अगर बुक को CQRO के रूप में कोड किया जाता है तो फिर लव को कैसे कोड करेंगे? अब देखो पहले नंबरिंग करो, 3, 17, 18 और 15। अब ध्यान से देखना बेटा, 2 में 1 जोड़ा तो 3 बना, 2 जोड़ा तो 17 बना, 3 जोड़ा तो 18 बना और 4 जोड़ा तो 15। ये जो हमने जोड़ी है संख्याएं, ये आगे बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे तो वो पॉजिटिव प्लस वाली संख्याएं हो आगे बढ़ती हुई, चाहे वो माइनस वाली संख्याएं हो। अगर जो संख्याएं हम जोड़ रहे हैं और वो बढ़ती चली जा रही हैं तो इस तरह के सवाल को हम एडवांस मेथड या ऑनवर्ड मेथड या फॉरवर्ड मेथड के नाम से जानते हैं। अब जो तरीका हमने यहाँ सीखा उसी तरीके को आप यहाँ पे भी यूज करो। देखो बेटा ध्यान से, 12, 15, 22 और 5, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, क्योंकि हमने ऊपर क्या किया था, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐड किए तो आपने यहाँ पे वो एक तरीका लगा दो, 1 2 3 4। अब 12 में 1 जोड़ा कितना बना, 13, और 13 पे क्या आता है, m। अब 15 में 2 जोड़ा, 15 में 2 जोड़ा तो बना 17, 17 पे क्या आता है, क्यूब। 22 में 3 जोड़ा क्या बना, 25, 25 पे क्या आता है, 22, और 5 में 4 जोड़ा कितना बना, 9, 9 पे क्या आता है, आई। तो बेटा अगर बुक को इस तरह से CQRO के रूप में कोड किया जाता है तो फिर लव को इस तरह कोड किया जाएगा। ध्यान से देख लो बेटा, ये आपका फॉरवर्ड या ऑनवर्ड या एडवांस या मूव अहेड पैटर्न हो गया। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, लाइए देख लीजिएगा, आराम से चलो, हटा दो। चलिए लाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ भारत इज कोडेड CJD VFZ, अगर भारत को इस रूप में कोड किया जाता है तो भूटान को कैसे कोड किया जाएगा? भूटान को कैसे कोड किया जाएगा? चलो बेटा देखो, फिर देखो नंबर दे दो, 2, 8, 1, 18, 1 और 20। अब इसको इस रूप में कोड किया गया है तो देखिएगा ये क्या है, 3, 10, 4, 22, 6, 26। अगर इस तरह से धीरे धीरे आप मुंह से आवाज निकालते हुए इनको शुरुआत में लिखेंगे तो ये आपको नंबर अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। अब देखो बेटा, हमने देखा कैसे चला, 1 ऐड किया, 2 में 1 जोड़ा, 3, 2 जोड़ा, 3 जोड़ के 18 और 4 22, 1 और 5 6 और 20 और 6 26। ठीक है, आराम से देख लो बेटा।
तो आप ने देखा कि ये है हमारा पहला पैटर्न, जिसमें हम अब जरूरी थोड़ी था कि हम हर बार पॉजिटिव संख्या ही लेकर के चले, हम माइनस की संख्याएं भी लेके चल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम बना लेते हैं यहीं से। पहले आप देख लो, ऐसे ही आप भूटान को कोड करेंगे और 1 2 3 4 5 जोड़ के नीचे आप आ जाएंगे। अब ये देखिए, अब देखो बेटा, एक और बना दिया हमने। क्या बना दिया, ध्यान से देखो। अगर भूटान को भारत को इस तरह से कोड किया जाता है तो बताओ भूटान को कैसे कोड करेंगे। अब हमको ये देखना है कि ये आया कैसे। तो अभी पहले नंबरिंग कर लो, 1 6 24 14 22 और 14। अब हमने देखा बेटा, इसमें से अगर हम 1 घटा दें, यहाँ से हम 2 घटा दें, यहाँ से हम 3 घटा दें, ये मैं समझाऊंगा अभी, यार लो। यहाँ से हम 4 घटा दें, 18 से 4 गया 14। यहाँ से हम 5 घटा दें, ये भी समझाऊंगा मैं। और यहाँ से हम 6 घटा दें, 20 से 6 गया 14। अब ये तरीका सीख लो बेटा, जब भी आपको संख्या मिले छोटी और घटाने वाली संख्या है बड़ी बड़ी, ध्यान दो, ऊपर तो आ रहा है 1 1, घटाना है 3 और 5। तो बेटा जब भी संख्या ऊपर छोटी हो, घटाने वाली संख्या बड़ी हो, तो आप ऊपर वाली संख्या में 26 जोड़ लेना। अब पहले ये क्वेश्चन की 26 क्यों जोड़ रहे हैं भाई, अभी वाली तो हमने पढ़ा था कि ए से लेके जेड तक कितने लेटर्स होते हैं, 26। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, लेटर कोडिंग पढ़ रहे हैं, इसीलिए लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, 26। तो आपने जैसे ही 26 में 1 जोड़ा, कितना बना, 27 बना। और 27 में से जैसे ही आपने 3 घटाए, कितने आ गए, 27 में से 5 घटाए, कितने आ गए। तो आपको ये तरीका अपनाना है, क्लियर। अब देखो बेटा, सेम तरीका आपको यहां अप्लाई करना है। 2 8 21 20 1 14। जैसे आपने यहां है -1 -2 -3 -4 -5 -6, वही तरीका आपको यहां लगाना है। 2 में से 1 गया तो 1 पे आएगा ए, 8 से 2 गया 6 एफ, 21 से 3 गया 18 आर, 20 से 4 गया 16 पी। अब देखो वही तरीका, 27 से 5 गया 22 वी, और 14 से 6 गया 8 एच। आराम से देख लो, देखो अभी बहुत बेसिक चल रहा है, बहुत बेसिक है, शुरुआत है बिल्कुल स्टार्टिंग इसकी, इसीलिए बड़े स्लोली एक एक कॉन्सेप्ट को समझ लो। करते करते ये चीज आ गई आपके लिए समझने के लिए, क्लियर। अब आगे अगला क्वेश्चन। तो मेरा कहने का क्या मतलब है बेटा, फॉरवर्ड मेथड या ऑनवर्ड मेथड क्या होता है, जिसमें संख्याएं चाहे वो पॉजिटिव संख्याएं हो या नेगेटिव, बढ़ती हुई चली जाती हैं। क्या 2 4 6 8 10 12 या 1 2 3 4 5 6, जैसे मतलब आगे को संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं। ये मेरा पहला तरीका, ठीक है। अब मैं इसी में आपको दूसरे मेथड के सवाल बताता हूं आराम से। अगला क्वेश्चन,
इफ फॉर्मूला इज कोडेड ALU MROF, अगर फॉर्मूले को ऐसे कोड किया जाता है तो हाउ मेथड इज कोडेड, तो मेथड को कैसे कोड किया जाएगा। देखो बेटा आराम से देखो, 6, 15, 18, ये आपका 13, ये 21, 12 और ये 1, ठीक है। लो अब 1, 12, 21, 13, 18, 15 और ये 6, तो ये आया कैसे ये देखना है। अरे इसमें देखना क्या है, हमारा दूसरा मेथड चालू हो गया रिवर्स। अब रिवर्स मेथड क्या है, लो बेटा पकड़ो ध्यान से देखो, ALUMROF, यानी जो हमारा फर्स्ट है उसको हमें लास्ट में रखना है। यहाँ पर तो हमको ये नंबरिंग भी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, क्योंकि F को लास्ट में, O सेकंड लास्ट, R को ये MUL और जो लास्ट में वो आ गया फर्स्ट में। इसको कहते हैं रिवर्स चलना। तो चलिए आप भी METHOD, ये जी रिवर्स का हो गया। अब कई बार ये पूरी लाइन रिवर्स चली जाती है और कई बार वो आधा आधा करके 2 भाग में रिवर्स होता है, तो हम ऐसे भी सवाल ले लेते हैं। चलिए ठीक है, समझ आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आराम से देखो बेटा, भी नया है एकदम, बिल्कुल शुरुआत है ये बैच आज। चलिए चलो आगे चलते हैं। If notebook is coded इस तरह से, तो न्यूज़पेपर को कैसे कोड करेंगे, न्यूज़पेपर को कैसे कोड करेंगे। देखो बेटा अब देखो ध्यान से, ये भी पूरा का पूरा हो गया। देखो के ध्यान से देखो, ये आ गया लास्ट का फर्स्ट में, सेकंड लास्ट यहाँ सेकंड बन गया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, यानी फर्स्ट वाला पहुंचा लास्ट में, सेकंड वाला हुआ सेकंड लास्ट, थर्ड वाला थर्ड लास्ट, इस तरह से ये चलता चला गया। ये तो इसने पूरा पूरा ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब कई बार, अब ये तो आप चली जाएंगे बेटा, लाओ मैं चल देता हूं आपको। R, फिर ये E, फिर P, फिर A, फिर ये P, फिर ये S, फिर W, फिर E और देन N बन गया। अब मैं क्या कह रहा था, इसमें अब मैं आपको एक तरीका और सिखाता हूं। पहले आप पहले वाले सवाल को समझ लो, इसको हो गया ये, अब मैं इसे मिटा देता हूं। कई बार इसी में वो क्या कर देता है रिवर्स चलाने में, कि उसने 2 और 2 4 और 2 और 2 4, बीच वाले को छोड़ा
और ये ले लिए दो ग्रुप बना करके, आधा रिवर्स चला दिया इधर को, ई टी ओ एन, बी को वहीं की वहीं कॉपी कर दिया, फिर चला दिया एस के ओ ओ, ऐसा भी आ जाता है। तो आपको देखना है ध्यान से कि इसका वे ऑफ मूवमेंट क्या है, ठीक है, मूविंग करने का तरीका क्या है, ये आपको देखना है। अब और क्वेश्चंस लेते हैं, अब किसी और तरीके का लेते हैं। अभी हमने क्या कर लिया, फॉरवर्ड देख लिया और रिवर्स देख लिया। अब हम चलेंगे क्रॉस करने वाले क्वेश्चंस चलेंगे लेकर के। चलो देखिए, इफ नंबर इज कोडेड, अगर नंबर को इस तरह से कोड किया जाता है, कैसे, UNBMRE, अगर नंबर को ऐसे कोड करते हैं तो बताओ रीजन को कैसे कोड करेंगे। चलिए रीजन को कैसे कोड करेंगे, ध्यान से देखो बेटा। अब हमने देखा ये क्रॉस और ग्रुप, क्रॉस वाला और ग्रुप वाला मेथड। अब क्या है साहब, यार हमने देखा कि ये जितने भी लेटर्स हैं सारे लेटर्स यहां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका चलने का तरीका क्या है, हमको ये तरीका ही आइडेंटिफाई इसमें से करना है, फाइंड आउट करना है। देखो बेटा, हमने देखा कि ये दो का जोड़ा और इसने कुछ ऐसा कर दिया है, क्रॉस बना दी दो के ग्रुप। फिर हमने देखा, आप देखिए ध्यान से, सब कुछ आपको वहीं दिख रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि दो के ग्रुप बनाए और उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया। ऐसा ही फिर हम कर देते हैं, जो तरीका हमको यहां मिलता है, द सेम मेथड इज अप्लाइड हियर, वही पैटर्न आपको यहां लगाना है। अब देखो बेटा, ERSA, ये मैं लाइन आपको दिखाने के लिए खींच रहा हूं, आप मत खींच देना सवाल में कहीं जाके, वहां सिर्फ समझ लो कि दो के पेयर बना रहा हूं मैं। ये देखो, वैसे आपको तो सिर्फ टिक लगाना है, आप खींच भी नहीं सकते। चलो क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरह से ये क्रॉस करते चले जाते। अब जरूरी नहीं है कि मतलब दो के ही पेयर बना के क्रॉस करें। जैसे ये कितने हैं, 2 4 6 हैं। कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, देखिए ये 3 को भी क्रॉस कर लेते हैं। ये यहां आ गया, ये यहां आ गया और ये बीच का बीच में ही उतर गया। तो इस तरह से 3 के भी क्रॉस हो जाते हैं, पेयर बन जाते हैं। तो जैसा भी आए आपको पहले उसे आइडेंटिफाई करना है, फिर आगे अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो आया समझ में, आगे बढ़ो बेटा। देखो आराम से करते चलो। ऑपरेशन, देखना कौन आ गया। ऑपरेशन, ऑपरेशन को EPO TARNOI, ऑपरेशन को कैसे लिखा गया, इस तरह से। तो आप बताओ प्रोसेस इसको कैसे लिखा जाएगा। चलो प्रोसेस को कैसे लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखो ये हो क्या रहा है। अगर आप देखें
EPO जो अभी मैंने बताया उसी तरह का फिर आ गया ये, 3 के पेयर बना दिए। अब यहां पे भी देखो, जहां से भी आपको पहले पकड़ में आए वहां से पकड़ो। फिर देखो, ये देखो, क्लियर। तो यहां क्या सीखा बेटा कि इन्होंने 3 के ग्रुप बनाए और आपस में उनको क्रॉस कर दिया। आप भी वही सेम फॉर्मूला आप वहां यहां अप्लाई कर दो जो आपने ऊपर देखा है। OP और ये R, सेम मेथड को नीचे अप्लाई कर दो आप। फिर देखिएगा S, C और E, S, लो जी, क्लियर हो गया बेटा। तो ये हमारा कौन सा मेथड रहा? क्रॉस मेथड, जिसमें हमने आपस में 2 का ग्रुप बना के क्रॉस किया, 3 का ग्रुप बना के क्रॉस किया, ठीक है, इस तरह से। अब हम पोजीशन चेंज करने वाले, हालांकि हम इनको भी कह सकते हैं लेकिन मैं अलग से ही बताता हूं, पोजीशन चेंज करने वाले आपको क्वेश्चंस। चलिए लाइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए, कंट्रीब्यूटर को RTN, OC, IRO, TUB कहते हैं। तो बताओ, अब ये क्वेश्चन और देख लो, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा पोजीशन चेंज करने वाले। देखो बेटा, अब कंट्रीब्यूटर को इस तरह से लिखा गया है, तो हमको पहले तरीका देखना है। अभी मैंने आपको 2 का ग्रुप सिखाया, फिर मैंने आपको 3 का सिखाया। अब आप देखिए, देख रहे हो, आई को वहीं रहने दिया, ये मैंने अभी आपको बीच में सिखा भी दिया था। देखो, तो कैसे भी आए, आपको पहले सवाल को ध्यान से देखना है। क्लियर? ये 5 में आ गया। आप देखिएगा, ये रिवर्स का भी बन जाता है, आधा यहां रिवर्स करा दिया, बीच का छोड़ दिया, आधा इधर से रिवर्स करा दिया, तो रिवर्स में भी आ गया, ये क्रॉस में भी आ गया। आप तो तरीका सीखो बस। अब मैं आपको पोजीशन चेंज करने वाले बताता हूं। चलिए, अच्छे सवाल है, बड़े बड़े सवाल देख के डरना नहीं है, सवाल आराम से करो। चलिए, देखिए बेटा, अरेंजमेंट को क्या लिखा जाता है? RANGMENT लिखा जाता है। तो आप बताओ, मैनेजमेंट को कैसे लिखेंगे? आराम से देखो बेटा, सारे वही लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ क्या कर दिया गया है, उनकी पोजीशन चेंज कर दी गई है। पोजीशन चेंज कैसे कर देते हैं? कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं उठा के रख देते हैं।
अगर मैं यहीं के यहीं घुमा देता तो एक क्रॉस मेथड हो जाता। तो इसे क्या किया गया, अब इसे बड़े ध्यान से देखो क्या करें। देखो ENT ये तो आपको वैसा का वैसा ही दिख रहा है, तो इस पे तो फोकस ही नहीं करना। अब जो भी कुछ हुआ है वो यहाँ हुआ है। आप ये देखो, निगाह गई जहां भी निगाह चली जाए आपकी, देखो AR को क्या कर दिया इन्होंने। अब ये मैंने क्रॉस में भी ले लिया, जबकि हुआ क्या है, पैटर्न चेंज। अब तो नहीं ले सकते आप क्रॉस में, हट जाओ पीछे, क्योंकि ये क्रॉस मेथड का है ही नहीं क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, पहले आप ये देखो कि ये हो क्या रहा है। हमने दो दो के पेयर बना लिए, हमको दिख तो रहा है कि पेयर चल तो यहीं से रहे हैं ये, लेकिन चल कैसे रहे हैं ये देखना पड़ेगा। चल कैसे रहे हैं ये हमको देखना पड़ेगा। अब यार लो, ये मिस्टेक है, ये सही करना है। देखो बेटा, अब AR 2 3 4 ये तो वैसा का वैसा ही है। अब देखो बेटा, इसको तो उल्टा करके यहाँ लिख दिया, ये उल्टा करके यहाँ लिख दिया, तो फिर इसको उल्टा करके ये गलत हो गया है, लिखने की मिस्टेक है। इसको यहाँ लिख दो, ये उल्टा करके यहाँ रख दो। क्या कर दिया, पोजीशन चेंज कर दी, आगे पीछे ये कर दिए, आगे पीछे ये कर दिए, आगे पीछे ये कर दिए, आगे पीछे ये कर दिए। अरे हमने ये अवयल क्रॉस में भी तो सीखा था। तो सेम मिलते जुलते मेथड हैं, लेकिन कुल मिला के हमें ये सब पहले करना आना चाहिए। लाइए लास्ट के 3 आप छोड़ दो, ये 2 का पेयर चेंज कर दो आपस में, फिर कर दो। अब ये क्या हो गया, यानी इसमें लेटर्स कम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप ऐसा कर लो, इसको मैनेजमेंट्स कर दो, तो ये उतने ही लेवल पे आ जाएगा। अब लास्ट का NTS वैसा का वैसा ही कॉपी कर दो, और यहां से हम इसको, क्योंकि मेथड तो ऊपर का ही अप्लाई होगा, अगर लेटर कम है तो फिर ड्रॉप करना पड़ेगा, तो वो कुछ ना कुछ छोटी मोटी लिखने की मिस्टेक हो जाती है। आप तरीके देख लो बेटा कि कैसे बनता है। अब मैं आपको ले चलता हूं सीधे अपोजिट नंबर पर, जिससे ये लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस लगभग ये निपटेंगे। चलो देखिए अपोजिट का, देखिए फ्रेग्रेंस, खुशबू को लिखा गया है भाई UYZTIZMX भी लिखा गया है। तो बताओ सिस्टम को कैसे लिखा जाएगा, आराम से देख लो। क्या समझाया था मैंने अपोजिट के टाइम पर, कि जब 2 लेटर्स का आपस का टोटल 27 बने तो समझ लो वे एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब ये भी समझ लो, वो आपस में ऐसे अपोजिट हो सकते हैं, वो आपस में मान लो यहां से यहां अपोजिट हो सकते हैं, ठीक है, क्रॉस में अपोजिट हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, कैसे भी हो आप सबसे पहले नंबरिंग करो। 6 मतलब देखिए 6 18 1 7 18 1 14 3 एंड 5, 6 18 1 7 18 1 14 3 5। इसकी भी नंबरिंग कर लो, 21 9 26 20 9 फिर 26 13 24
और 22। आप देखो तो बेटा हो गए 27, देखो तो ये भी 27 हो रहे हैं, 18 9, 1 26, 20 7, 18 9, 1 26, 14 13, 3 24। तो ये क्या है, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आप ऐसा ही पहले आप इनकी नंबरिंग करो, 19 25, 19 20, 5 13। बेटा 19 में कितना जोड़ दें, 8, 8 पे क्या आएगा H। 25 में कितना जोड़ दें, 2, 2 पे क्या आएगा B। 19 में कितना जोड़ें, 8, 8 पे आएगा H। 20 में जोड़ें 7 G। 5 में जोड़ें 22 V। 13 में जोड़ें 14 N। लो जी, इस सिस्टम के लिए ये कोड यूज होगा। तो इस प्रकार से अभी हमने जो चर्चा की वो चर्चा किसकी की, लेटर कोडिंग की। ये है पूरी लेटर कोडिंग जिसमें हम इतने प्रकार से, अभी हम क्रॉस में भी 27 का चल सकते हैं, तो कैसे भी आए 27 का, जहां 2 लेटर्स का टोटल 27 बने, समझ लो वो आपस में अपोजिट हैं, सीधे के सीधे आ जाए या क्रॉस में आ जाए, डायगोनल आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी इसके आगे दूसरा टाइप हम कल अगले वीडियो में लेंगे। ठीक है, बाय बाय।